नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उषा's कॉर्नर में। तो आज हम लोग तिल से बहुत ही प्यारी सी चिक्की बना के तैयार करेंगे। तो ये चिक्की बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम सफ़ेद वाले तिल का इस्तेमाल किया है। 100 ग्राम तिल है तो 100 ग्राम गुड़ भी होना चाहिए। तो गुड़ को बारीक टुकड़ों में तोड़ लेना है। और यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर मैं थोड़ा सा घी लगा दे रही हूँ। तो जिसमें भी आपको चिक्की जमाना है वहाँ पहले से ही घी लगा के रख लीजिए, क्योंकि चिक्की का मिक्सचर तैयार होने के बाद इतना टाइम नहीं होता है कि आप घी लगाएं। घी लगाने के बाद हम तिल को भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि ये तिल बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाती है। तो तिल भूनने से पहले तिल को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। इसमें एक भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी चिक्की का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो बस तिल का रंग थोड़ा सा हल्का सा बदल जाए, वो थोड़ी सी फूल जाए तो तिल भूनकर तैयार है। इसे उतार देते हैं प्लेट में और ठंडा होने देते हैं। और सेम कढ़ाई में हम एक छोटा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। और देसी घी डालने से क्या होता है कि आपकी चिक्की का टेस्ट तो खाने में बढ़िया होता ही है, और आपकी जो चिक्की बन के तैयार होती है काफ़ी चमकदार बन के तैयार होती है। और जो गुड़ हमने कूट के रखा है उसे इसमें डाल देना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गुड़ को या तो बारीक कूट लीजिए, या फिर उसे नाइफ से कट कर लीजिए, या फिर उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। गुड़ के टुकड़े जितने छोटे होंगे उतने आसानी से जल्दी से पिघल जाएंगे, और गुड़ के टुकड़े अगर बड़े होंगे तो पिघलने में समय लगेगा, और अगर ज़्यादा समय लगेगा तो आपके गुड़ का जो पाग है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर 7 मिनट के करीब हुआ है। धीमी से मध्यम आंच के बीच में रख के मैंने इसे पकाया है। गुड़ को थोड़ा सा और पका लेना है, और जब आपका गुड़ इस तरह से पक के तैयार हो जाए, इसमें से बुलबुले उठने लगे, तो आपको गुड़ को चेक कर लेना है। तो गुड़ को चेक करने के लिए कटोरी में पानी ले लीजिए, और इसमें से गुड़ की 2-4 बूंद उठा के उस पानी में डालिए और गुड़ को ठंडा होने दीजिए। तो तब तक हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक हम अपना गुड़ चेक करेंगे तो पता चलेगा कि गुड़ ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। जब कटोरी में का गुड़ ठंडा हो जाए तो उसे चेक कर लीजिए। तो उसे चेक करने के लिए कटोरी में का गुड़ उठाइए और उसे हाथ से तोड़िए। और हाथ से तोड़ने पर अगर वो अच्छी तरह से टूट जा रहा है तो आपका पाक बिल्कुल तैयार है चिक्की बनाने के लायक। लेकिन अगर वो खींच रहा है तो उसे थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा गुड़ एकदम अच्छी तरह से टूट रहा है, पाक बिल्कुल रेडी है। बस 1 से 2 मिनट और धीमी आंच पर हम पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और इसे पकाने के बाद अब इसमें फटाफट हम तिल डाल देंगे। गुड़ में तेल डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाना है, और एकदम जल्दी जल्दी मिलाना है। ये जो काम है बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि गुड़ का पाक हम लोग का बिल्कुल तैयार है, और एकदम जल्दी से ये जमना शुरू हो जाता है। जब तक ये गर्म रहता है तब तक ही नहीं जमता है। जैसे ठंडा होने लगेगा वैसे एकदम फटाफट से जमना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने चॉपिंग बोर्ड पे पहले से घी लगा रखा था। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको जिसमें भी जमाना है, आप किसी भी थाली ट्रे में भी इसे जमा सकते हैं, लेकिन चॉपिंग बोर्ड पे बड़े आसानी से निकल जाता है। तो जब आपका मिक्सचर एकदम अच्छी तरह से मिला के हो जाए और इस तरह से एकदम कढ़ाई छोड़ने लगे, तो इसे जल्दी से चॉपिंग बोर्ड पर फैला दीजिए। अभी ये मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म है तो बिल्कुल भी हाथ न लगाएं। चम्मच की सहायता से इसे छुएं, और चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा सा फैला दें। और फैलाने के बाद आप इसे थोड़ा सा बाद में जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो हाथ से भी फैला सकते हैं। और फैलाने के बाद अब इसे बेलन से बेल दीजिए। तो आपको जितना पतला मोटा चिक्की की थिकनेस रखनी है उस हिसाब से आप इसे बेल के तैयार कर सकते हैं। और शेप आप अपने मनपसंद अनुसार दे सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकोरी से बना लीजिए, ताकि जब आप चिक्की की डिज़ाइन काट के तैयार करें तो एकदम चौकोन चौकोन जैसे बाज़ार में मिलती है उस तरह से कट के तैयार हो। तो अभी ये मिश्रण बहुत गर्म है, आप जैसा चाहें वैसा इसे बेल के तैयार कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा एकदम कड़ा हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने मनपसंद आकार में इसे बेल लीजिए। और बेलने के बाद इस मिश्रण को कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसमें कट लगा लेना है। तो कट आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा लगा सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आपको चिक्की का आकार पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें चाकू से कट लगा लीजिए। कट लगाने से क्या होगा कि अगर आप कट पहले से लगा के रखते हैं तो जब आपकी चिक्की एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, तो जहाँ से आप तोड़ेंगे कट के यहाँ से तो अच्छी तरह से टूट जाएगी। और अगर कट नहीं लगाए रहेंगे तो बीच में से कहीं से भी आपकी चिक्की टूटेगी, तो शेप उतना बढ़िया नहीं लगेगा आपका। चिक्की में कट लगाने के बाद कम से कम इसे ठंडा होने के लिए 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे में ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आधे घंटे के करीब हो चुका है। आधे घंटे में ही हमारी चिक्की एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। चिक्की को निकालने के लिए बस चाकू का एक कोना नीचे चिक्की के लगाना है और हल्के से आप उठाएंगे। तो अगर आपकी चिक्की अच्छे से सेट हुई हो तो एकदम आराम से और एकदम आसानी से निकल जाएगी। और इसे मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया चिक्की बनके तैयार हुई है।
एकदम जैसे मार्केट से हम लोग चिक्की लाते हैं बिल्कुल वैसी बन के तैयार हुई है। तो अगर आपके गुड़ का पाक एकदम अच्छा होगा तो आपकी चिक्की को सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आधा से पौना घंटा के अंदर अच्छी से एकदम सेट हो जाती है और बिल्कुल मार्केट जैसी बन के तैयार होती है। तो आपको आवाज़ से पता चलता होगा कि ये चिक्की कितनी अच्छी एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी बन के तैयार हुई है। तो चिक्की जब थोड़ी गर्म रहती है तो थोड़ी सी नरम रहती है, लेकिन जैसे ही चिक्की पूरी तरह से ठंडी होती है एकदम जैसे बाज़ार में हम लोग को कड़ी कड़ी मिलती है उस तरह से बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी प्यारी सी आवाज़ आ रही है चिक्की की, कि बिल्कुल मार्केट के जैसे हम लोग चिक्की लाते हैं वैसी। ऐसा भी नहीं है कि आपकी चिक्की एकदम कड़ी हो जाएगी, दाँत से टूटेगी नहीं, और ऐसा भी है नहीं है कि आपकी चिक्की सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपको अगर गुड़ का पाक अच्छी तरह से पहचानना आता है तो आपकी चिक्की एकदम अच्छी मेरे जैसी बनेगी या फिर मुझसे भी अच्छी बनेगी। और अगर आपको इस चिक्की में कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डालना है या फिर आप नारियल का बुरादा वगैरह डालना चाहते हैं तो जब आप तिल मिलाते हैं गुड़ में तभी आप उसे डाल के बना सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी और चीज़ से चिक्की बनानी है जैसे मूंगफली और बादाम से गुड़ की, तो बिल्कुल इसी तरह से पाक पहचान के आप किसी भी प्रकार की चिक्की को बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।